गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपको स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट से बीमारियां बनती हैं। वैसे तो हर तरह की प्लास्टिक के अंदर अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही अलग अलग तरह की बीमारियां भी जनरेट करती है जब वो डिग्रेड होती है। उनमें से कुछ हमने एक सेपरेट एक टॉपिक लिया है, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज कि उन सब में से कौन सी प्लास्टिक हार्मफुल होती है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम पीएस प्लास्टिक भी बोलते हैं। और इसके कई सारे मॉडिफाइड वर्जन भी होते हैं, जैसे HIPS हाई इम्पैक्ट प्लास्टिक, जिसे हम HIPS भी कहते हैं, GPPS भी कहते हैं, ठीक है। और सो मैनी ब्लेंड फॉर्म में यूज़ करने वाली प्लास्टिक्स हैं, जैसे आपके PPE में नॉरल बनाने में यूज़ की जाती हैं। तो पॉलीस्टाइरीन नाम की प्लास्टिक्स के हम बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट शो करती है हमारे अराउंड जो प्रोडक्ट्स हैं। वैसे तो बहुत सारी प्लास्टिक्स हैं, सबका अपना अलग अलग है, उनमें से आज मैं एक बताने वाला हूँ। बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन HIPS के बारे में कि पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक क्यों इतनी नेगेटिव है, क्यों इतनी हार्मफुल है, और कैसे ये पॉजिटिव वेव से लेकर नेगेटिव वेव शो करती है, और कैसे एक प्लास्टिक प्रोडक्ट से बीमारी को जनरेट करती है। बेसिकली जो पॉलीस्टाइरीन जो प्लास्टिक होती है, बेसिकली दो चीज़ से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है बेंजीन और दूसरा हमारा होता है स्टाइरीन। दो तरह की प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है, बेंजीन प्लस स्टाइरीन की वजह से, जिसकी वजह से हमें पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट शो करने वाली प्लास्टिक होती है जब ये रिसाइकिल नहीं हो पाती है। तब कैसे करती है वो अब मैं बताने वाला हूँ आज। बेसिकली ये जो प्लास्टिक्स है पॉलीस्टाइरीन, इसके बहुत सारे मॉडिफाइड वर्जन होते हैं। इसके वर्जन के अकॉर्डिंग ही वैसे वैसे इसके एप्लीकेशंस हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि आपकी किचन में आपके यूटेंसिल्स बनना, आपके फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट बनना, जितने भी आप कॉफ़ी और जितने भी चाइनीज़ फूड या फिर आप फास्ट फूड लेते हैं, वो सारे पैकेजिंग प्रोडक्ट हमारे इस पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं, जिन्हें हम स्टायरोफोम भी कहते हैं, जिन्हें हम अपनी देसी लोकल लैंग्वेज में पत्तल भी कहते हैं, जो वाइट कलर की होती है, जिसमें हम डेली अपने फास्ट फूड को कंज्यूम करते हैं। आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ करना, इलेक्ट्रिकल की गैजेट्स के बॉडीज़ बनना, मोस्ट ऑफ इसके आउटर लेयर बॉडीज़ बनने में यूज़ किए जाते हैं। कप बनना और इसके फूड कंटेनर बनना, फूड स्टोर कंटेनर बनना, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, हर जगह एरोस्पेस में, हर जगह पे अपना अलग अलग यूजेज है। वैसे ही जैसे जैसे यूज़ होता है वैसे इसकी रिसाइकिल प्रोसेस भी होती है, मगर अगर वो रिसाइकिल नहीं हो पाती तो वो डिग्रेड होना स्टार्ट करती है, UV लाइट पड़ती है। तब जब ये UV लाइट पड़ती है तो सबसे पहले ये प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट होना स्टार्ट करती है, जिससे कई तरह की बीमारी और टॉक्सिक गैसेज इवॉल्व होती हैं। उनमें से एक है हमारी स्टाइरीन गैस। जब वो प्लास्टिक स्टाइरीन गैस इवॉल्व करने लगती है तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती है, और उन वेस्ट को हम वाइट पॉल्यूशन या फिर वाइट वेस्ट भी बोलते हैं। यानी कि जो प्लास्टिक पॉलीस्टाइरीन से बनी होती है उन वेस्ट को हम वाइट पॉल्यूशन या वाइट वेस्ट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, यानी कि जैसे कि आपके ये पत्तल होना, यानी कि जो ट्रे होना, ये फूड ट्रे होना, स्टायरोफोम की बनी होती है, वाइट कलर की होती है मोस्ट ऑफ, और इजीली कहीं भी मिल जाती है, जैसे कि थर्माकोल बनना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है हमारे ऊपर, तो इसीलिए हम इसे वाइट पॉल्यूशन भी कहते हैं। अब बात आती है कि कैसे ये हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, या फिर कैसे ये बीमारी को जनरेट करती है, और कौन कौन सी बीमारी को जनरेट करती है। बेसिकली जो हमारी पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक होती है, जब वो डिग्रेड करना स्टार्ट करती है, सबसे पहले ये हमारे कार्बन की बनी होती है और हमारे बेंजीन की बनी होती है, जिससे कैंसर के चांसेस सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। आजकल जो रेट है, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते या टबैको कंज्यूम नहीं करते, फिर भी वो कैंसर के शिकार होते हैं, कैंसर में उसके पीड़ित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो प्लास्टिक वेस्ट है और इनसे जनरेट होने की गैसेस हैं, वो हम कहीं ना हद तक कंज्यूम करते हैं, हमारे खाने के थ्रू, सांस लेने के थ्रू, चलते समय, इन सब के थ्रू वो चीज़ें हमारे अंदर स्टोर करती हैं। जब स्टोर करती हैं तो पूरी तरह से हमारी बॉडी से इफेक्ट नहीं हो पाती हैं, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। तो ये हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट शो करती है। बेसिकली जो हमारी जो PS प्लास्टिक्स होती है वो हमारी टॉक्सिक गैसेस होती है, और ये स्टाइरीन गैस एक ऐसी गैस होती है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्बेबल होती है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है और लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर रहती है, जिससे कई तरह की बीमारियां डेवलप होती हैं। उनमें से कौन कौन सी वो मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे विजन एंड हियरिंग लॉसेस, आजकल आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे 10-15 साल के हैं, 8-9 साल के हैं, उनको आईसाइट इनिशियली वीक होने लग जाती है, अच्छा डाइट लेने के बाद भी। फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये गैसेज जो होती है हमारे अंदर स्टोर करती है, कहीं ना कहीं तक हमारे पानी में रहती है, हम सांस लेते हैं हमारे अंदर जाती है, या फिर हम जब भी एग्रीकल्चर प्रोसेस करते हैं तब उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हद तक विंड तक वो जब प्लांट्स हमारे एब्जॉर्व करते हो सारी गैसेस को, तब कहीं ना कहीं तो उनके अंदर स्टोर करती है, और जो फूड के थ्रू हमारे अंदर जाने के बाद फिर वो चीज़ें डेवलप करती है, नई नई बीमारी जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी सुनने की शक्ति, हमारी देखने की शक्ति कम होने लगती है, आंखों में जलन होना या आंखों के अंदर से गर्म गर्म हवाएं निकलना, ये सब एक नॉर्मल केस बन चुका है, क्योंकि स्टाइरीन गैस की वजह से वो गैस हमारे एब्जॉर्बेबल होती है हमारी बॉडी में। वैसे हमारा आता है हमारा कैंसर। जैसे मैंने आपको बताया, इसके रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इस गैस की इतनी टॉक्सिक होती है
कि ये हमारे कैंसर का शिकार बनाती है और हमें सबसे ज़्यादा कैंसर, आपके ब्लड कैंसर होना, कई तरह के ट्यूमर जनरेट होना, उनमें से कई सारे रीज़न है। उनमें से एक रीज़न हमारा प्लास्टिक वेस्ट है जिससे निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस है। अब आता है स्किन एलर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे स्किन एलर्जी होती है क्योंकि ये गैस हमारी बॉडी में एब्जॉर्बेबल होती है। और इसका वन ऑफ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गौर करके आप मेरे फेस को देखेंगे तो मेरे भी ये कहीं ना कहीं तक ये जो पिंपल्स और एक्नीज हैं, ये इस गैस में जब भी मैं बाहर ट्रैवलिंग करने लगता हूँ, जब ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लेता हूँ विदाउट मास्क के या फिर विदाउट सनस्क्रीन इनके या फिर मास्क के, तो वही सब चीज़ें जनरेट होती है मेरे अंदर की स्किन एलर्जी और इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। ये नेगेटिव इम्पैक्ट शो करती है। उसके बाद है इम्पेयर मेमोरी। हमारी इम्पेयर मेमोरी का होना यानी कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाना, या फिर एक रेगुलर बेस में हमारी मेमोरी काम ना करना, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, या फिर स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होना, लंबे समय तक चीज़ें याद ना रख पाना, ये सब चीज़ें हमारे खाने के थ्रू होती हैं या फिर हमारे अंदर के एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रहा है उन सब में एग्जिस्ट के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर कई तरह की बीमारियां जनरेट होने, दिमाग में स्ट्रेस जनरेट होने लगता है और फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई पर। इसकी वजह ये भी, जब ये गैस स्टोर होने लगती है तो कैसे ऐसे कुछ हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट और ऐसे फंक्शन करने लगती है जो हमारी बॉडी के साथ हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता हमारा माइंड, और जिससे ये सब चीज़ें डेवलप करते हैं। लास्ट हमारा आता है हमारा डैमेज नर्वस सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब जब गैसें जो एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर, जब स्टोर होती हैं, तब ये सब हमारे इंटरनल जो नर्वस सिस्टम उन सबको डैमेज करता है, जिससे हमारे बीमारी को लड़ने की कैपेसिटी कम होने लगती है, इजीली बीमार होने लगते हैं और ज़रा सी चीज़ों पर नई नई हमारी बीमारियाँ डेवलप होने लगती हैं और नई नई चीज़ें में हम फील करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये हमारे प्लास्टिक वेस्ट से बनती हैं। ये जो प्लास्टिक वेस्ट जो स्टाइरिन के प्रोडक्ट बने होते हैं, पॉलीस्टाइरिन प्लास्टिक के, उन सबसे चीज़ें डेवलप होती हैं। एक एक्ट मैं बताता हूँ आपको, 1986 में एक ऐसा एक्ट आया था जो ये प्रूव करके दिखाता है कि अकॉर्डिंग टू EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग 1986 में जो ओबेसिटी से क्रॉस कर जाती है, ओबेसिटी कंडीशन में होते हैं, उनके अंदर फैट टिश्यूज़ पाए जाते हैं और वो फैट टिश्यू के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसी टॉक्सिक गैसेस और टॉक्सिक केमिकल को स्टोरेज पाया जाता है। उन फैट टिश्यू के अंदर सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है इन सब टॉक्सिक गैसेस का। इसीलिए उन टॉक्सिक चीज़ों के अंदर डेवलप होने के बाद नई नई बॉडी में वेरिएशन आते हैं, नई नई बीमारियाँ डेवलप होती हैं, और इसीलिए हमारे घर वाले या फिर हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं मोटापा बीमारी का घर है। इस वजह से है कि वो आलस नहीं करते, इस वजह से नहीं है, इस वजह से कि ये सब चीज़ें उनके अंदर स्टोर होने लगती हैं और सबसे ज़्यादा अमाउंट में उन फैट टिश्यू के अंदर ये सारी गैसेस पाई जाती है, मोस्ट ऑफ स्टाइरिन गैस, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ जनरेट होती है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे बेस्ट और सबसे डेंजरस थिंग इज़ दैट ये जो हमारा स्टाइरिन गैसेज है और ये हमारे पॉलीस्टाइरिन जो वेस्ट होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि ये पानी से रिएक्ट नहीं करता और पानी के अवेलेबल रहता है, जिससे कि इसके अंदर कैपेसिटी होती है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि वो गैसेस, वो कंपाउंड जो हमेशा के लिए एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है और जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रेट इसका इंक्रीज होने के कारण हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल पहुँचाती है। तो समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके इन प्लास्टिक को अवॉइड करें और रिसाइकिल करने में हेल्प करें, और जितना हो सके उतनी प्लास्टिक को मल्टीपल टाइम मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करें सिमिलर प्लास्टिक प्रोडक्ट को। सो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।